हाय स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, उससे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें टोटल 2 पार्ट्स दिए गए हैं, एक एक करके हम आसानी से दोनों सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर काफी ज्यादा लेंदी था तो स्पेस ज्यादा ले रहा था, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। जहां जहां मैं पढ़ूंगी वहां में आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन में कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनको समझना है और उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है, वो भी कैसे? ग्राफिकली। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट 1 क्या है वो करते हैं। पार्ट 1 में हमें कहा गया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। ओके, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ओके, आपको बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि क्लास 10th में टोटल 10 स्टूडेंट है। ओके, एक गर्ल है और बॉय है, दोनों को मिलाकर 10 स्टूडेंट है। जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है बॉयज से। सबसे पहले आप ये सोचो कि किन दो चीजों की बात कही है, किन दो चीजों की बात कही है? गर्ल और बॉय। ओके, गर्ल और बॉय, बॉय को एक्स एज्यूम कर लेते हैं और गर्ल को वाई एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब हमने एज्यूम कर लिया। अब आप जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से तो आपको दोनों इक्वेशन साफ ही साफ पता चल रहे हैं। ओके, देखो बोला गया है कि क्लास 10th में टोटल 10 स्टूडेंट है, टोटल 10 स्टूडेंट है। ओके, गर्ल और बॉय को मिलाकर, ओके, गर्ल और बॉय को मिलाकर टोटल स्टूडेंट 10 है, तो आपका इक्वेशन 1 बनता है। ओके, फिर हमसे कहा गया है जो नंबर ऑफ गर्ल है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉय से। यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। जो नंबर ऑफ गर्ल है, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ओके, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। यहां पर हमारा दूसरा इक्वेशन बनता है। इक्वेशन बनने के साथ ही आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, पर ग्राफिकली सॉल्यूशन करने से पहले हमें एक इक्वेशन से x की 3 वैल्यू चाहिए और y की 3 वैल्यू चाहिए। ओके, तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालते हम ग्राफ पे शो कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आओ अब हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंपल फॉर्म में जब हम लिखेंगे ना तो सॉल्यूशन x और y की वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होगी। ओके, यहाँ पर बॉक्स बना लो आप, x और y की वैल्यूज लिखने के लिए बॉक्स बना लो। आपको 2x और 2y की वैल्यू मिल जाएगी ना, इससे भी आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। आ जाओ, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। x इक्वल्स टू 10 है। ओके, y जो यहाँ प्लस है वहां जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, अब हम निकालते हैं। अब इस इक्वेशन को बस ध्यान में रखना है, जब आप x y की वैल्यू निकालोगे इसे बस अपने ध्यान में रखना। ओके, दिमाग में रखना कि क्या है ये। चलो फर्स्ट निकालते हैं। x को एज इट इज रखो, इक्वल्स टू 10 माइनस y को क्या पुट करें? 7 कर लेते हैं, y को 7 पुट कर लेते हैं। ओके, तो 10 से 7 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 3। x की वैल्यू जो है वो है 3, तो y हमने क्या एज्यूम किया था? y हमने क्या एज्यूम किया है? 7। ओके, y हमने एज्यूम किया है 7। अब दूसरा निकालेंगे। फिर आपको ये वाला इक्वेशन ध्यान में रखना है, जिसको आपने सिंपल फॉर्म में बदलना है उसको ध्यान में रखते हुए ही करना है आपको। बार बार ये यहाँ पर लिखोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान में रखो और निकालते रहो। चलो, x इक्वल्स टू 10 माइनस, अब y की जगह क्या पुट करें? हम 4 कर देते हैं। ओके, 4 कर देते हैं। x, अब हमने y को क्या लिया है? 4 लिया है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10 से 4 को माइनस करो तो 6 आएगा हमारा। ओके, x की वैल्यू जो है वो है 6, तो y क्या था हमारा? हमने हाईलाइट कर दिया कि हम यहाँ कंफ्यूज ना हो। ओके, तो y जो है हमारा वो है 4। x की 2 वैल्यू निकल गई, y की 2 निकल गई। सेम हम दूसरे इक्वेशन से भी ऐसे निकालेंगे। ओके, दूसरे इक्वेशन से भी निकालेंगे। सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम ना हो लिखते वक्त। ओके, बॉक्स बना लिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं।
y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, ये ऑलरेडी हमें सिंपल फॉर्म में करके दिया हुआ है। ओके, हमें ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है, तो हम बस अब x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। आ जाओ, ठीक है, चलो y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स की जगह 0 ले लेते हैं। 4 प्लस 0 हमारा 4 आएगा। ओके, y की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू क्या आई है 4, तो हमने x क्या लिया है 0। ओके, इसको आप हाईलाइट कर दो। चलो अब दूसरा निकालते हैं। अब इसी इक्वेशन को ध्यान में रखना है, y इक्वल्स टू 4 प्लस x को हम 1 ले लेते हैं, x को 1 लिए हैं। ओके, 4 प्लस 1 हमारा होगा 5, y की वैल्यू क्या आई 5 आई है, तो हमने x क्या एज्यूम किया था 1। ओके, हमारी x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे। आ जाओ, ग्राफ पे शो करते हैं। ग्राफ पे शो करने से पहले आप देख लो कि x एक्सिस पे जो मैक्सिमम नंबर आप बनाओगे कितने होने चाहिए। x एक्सिस पे आपको मैक्सिमम 6 बनाने हैं। ओके, 6 नंबर तक बनाने हैं, और y एक्सिस पर मैक्सिमम 7 बनाने। ओके, आ जाओ देखते हैं। y एक्सिस पे 7 होना चाहिए, x एक्सिस पे 6 होना चाहिए हमारा मैक्सिमम। आ जाओ, तो इसकी जो लेंथ है इसकी ज्यादा करते हैं और इसकी भी। ओके, ये रहा, ये हमारा है x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। अब हमें x एक्सिस पे 6 तक बनाना। ओके, तो आप 6 से ज्यादा भी बना सकते हो, एक आध ज्यादा बना दो, बट कम मत बनाना, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, ऐसे बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको सॉल्व करने में। ठीक है, ये हमारा 0 होगा। x एक्सिस पे हम 6 तक बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा ही बना दिए हैं। अब y एक्सिस पे हमने 7 तक बना लिया, y एक्सिस पे मैक्सिमम 7 चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, 8 भी ले लो आप। चलो अब हम इसको शो करते हैं, पुट करते हैं, अपने नंबर्स को पुट करते हैं। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है पहली 3 और y जो है 7 है। x जो है x एक्सिस पे देखना है, x एक्सिस पे हमारी वैल्यू है 3 और जो y है वो कितना है 7 है, 7 है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट 7 पर जाकर स्टॉप हो जाना और यहाँ पर एक डॉट लगाना है। ओके, अब दूसरी जो x की वैल्यू है 6 है और y की 4, x की वैल्यू जो है वो 6 है और y की वैल्यू 4 है, तो आपको 4 तक जाना है और जहां पर 4 आएगा वहां पर स्टॉप हो जाना है। ओके, अब आप इस लाइन को आपस में मैच कर दो, आपको इस लाइन को आपस में मैच करना है। ओके, ये हमारी लाइन मैच हो गई। चलो अब हमारी लाइन मैच हो गई है। अब हम करते हैं अपना दूसरा। अब दूसरा एक लाइन, इस इक्वेशन से हमारी एक लाइन बनी, अब दूसरी लाइन जो बनेगी इस इक्वेशन से बनेगी। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो एक डॉट यहां लगेगा। ओके, x 0 था तो y 4 है तो यहां लगेगा। दूसरा x 1 है y 5 है, x 1 है और y क्या है 5 है, तो आपका दूसरा यहां होगा। अब आपको दोनों ही पॉइंट्स को एक ही लाइन पे लाना है और आप स्ट्रेट लाइन ले जाओ, जहां तक ये मैच करेगी वहां तक ले जाना है। ओके, यहाँ पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में लाइन। ओके, तो जहां पॉइंट इंटरसेक्टिंग कर रही है एक दूसरे को, वहां से y एक्सिस पे आपको ऐसे जाना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नंबर आया हमारा 7, सिमिलर आपको x एक्सिस पे भी ऐसे ही जाना है। ओके, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आई हमारी 3, तो जो हमारी x की वैल्यू है वो आई 3 और y की जो वैल्यू है वो आई 7। x की वैल्यू हमारी 3 है और y की वैल्यू 7 है। ओके, यहीं पर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो है हमारी 7 और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो है हमारे 3। यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं। ओके, पार्ट 2 को सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ो कि पार्ट 2 में कहा क्या गया है। चलो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़ो उसे, जहां जहां मैं पढ़ूंगी वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर हम। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 15 रुपीज। ओके, एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड पेन। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप जब 5 पेंसिल और 7 पेन साथ में लेते हो तो आपको 15 रुपीज देने पड़ते हैं। ओके, और दूसरी बार जबकि आप
7 पेंसिल और 5 पेन साथ में लोगे तो आपको क्या कॉस्ट देना पड़ेगा, 46। तो इक्वेशन देखते ही आपको पता चल जा रहा है। ओके, यहाँ पर पेन और पेंसिल की बात की जाएगी, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं। ओके, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, जो पेंसिल है उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं और जो पेन है उसको हम वाई एज्यूम करते हैं। आप जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में साफ साफ आपको इक्वेशन दिख रहा है। ओके, पहले तो हमें कहा गया है, पहला इक्वेशन देखो कहां से बनेगा। पहले हमें बोला गया था कि जब आप 5 पेंसिल और 7 पेन साथ में लेते हैं, 5 पेंसिल क्या है हमारा एक्स, 5 पेंसिल और 7 पेन वाई है ना, तो वाई 7 पेन साथ में लेते हो तो आपको पैसे कितने देने पड़ते हैं, 15 रुपीज। सिमिलर जब आप 7 पेन और 5 पेन सिमिलर जब आप 7 पेंसिल और प्लस में 5 पेन एक साथ लेते हो तो 46 रुपीज देने पड़ते हैं। ओके, तो इक्वेशन तो काफी इजी है, सॉल्यूशन थोड़ा मोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जितना इक्वेशन आसान है उतना सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलो अब हमारा तो इक्वेशन बन गया, अब हमें x की 3 वैल्यू निकालनी है, y की 3 वैल्यू निकालनी है। ओके, दोनों इक्वेशन से। अब पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं, हमारा इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ओके, इक्वल्स टू 50। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, x की वैल्यू यही रहने देते हैं और सबको इक्वल्स टू के उस तरफ भेज देते हैं। तो ये थी 50। ओके, अब यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू ये है। अब आपको जब आप x और y की वैल्यू निकालोगे तो इसको बस ध्यान में रखना। ओके, दिमाग में रखना इसको। चलो अब हम x और y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। x एज इट इज लिख दो, 50 माइनस 7 इंटू, क्या ऐसा करें यहाँ पर इंटू कि ये आपस में डिवाइड हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 0 रखती हूँ, 7 0 0, 5 और 50 आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, 5 को एज इट इज रख दो। अब 7 को 0 से इंटू करोगे तो 0 ही आएगा। 5 माइनस 0 अपॉन में 50 माइनस 0 अपॉन में 5। ओके, आ जाओ। अब यहाँ पर 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी काट सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो आप, 50 अपॉन 5, जब इसको कट किए तो हमारा आया 10। जो x की वैल्यू है आपकी 10 आई है, तो y क्या था आपका, y क्या आपने एज्यूम किया है, 0। ओके, सिमिलर हम दूसरा भी निकालेंगे ऐसे x की वैल्यू। आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन में 5। ओके, अपॉन में 5। अब देखो यहां पर ऐसा क्या नंबर पुट करें जिसको प्लस माइनस करने पे 50 के साथ ऐसा नंबर आए जो 5 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं यहाँ 5 रखूं तो 7 5 जा 35। ओके, 7 5 जा 35। 50 माइनस ये y यहाँ नहीं लिखना आपको, 7 5 जा 5 लिखना। ओके, इक्वेशन को सेम नहीं रखना, बस y की जगह वैल्यू पुट कर दो। 7 5 जा 35 होता है अपॉन में 5। अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 15 अपॉन में 5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, सिमिलर इसको माइनस करके 15 आया, 5 को एज इट इज जब हमने इसको कट किया तो हमारा 3 आ गया। x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 3। तो y की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, y की वैल्यू हमने एज्यूम की है 5। ओके, अब हमारा ये वाला इक्वेशन सॉल्व हो गया, x की 2 वैल्यू आ गई और y की। सेम हम इस इक्वेशन के साथ करेंगे। ओके, सेम हमें इस इक्वेशन के साथ करना है। सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं इस नंबर को। ओके, आ जाओ। तो मैं यहाँ पर ना y को यही छोड़ूंगी, x की वैल्यू को उस तरफ ले जाऊंगी। ओके, 46 माइनस y को यही छोड़ना है और ये 5 और 7x को उस तरफ ले जाना है। 7x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर y की वैल्यू आपकी आ गई है ये। अब आप जब x और y की वैल्यू निकालोगी तो इसको ध्यान में रखना। आ जाओ, y इक्वल्स टू 46 माइनस 7। x की जगह क्या पुट करें हम, अगर x की जगह हम 3 पुट करते हैं या फिर 8 पुट करते हैं तो जो ऐसा नंबर आएगा जो 5 से डिवाइड हो सकता है। आप देखो, ध्यान से देखो, अगर x की जगह हमने 8 पुट किया, ओके 8 पुट कर देते हैं। चलो,
और 5 को एज इट इज लिखते हैं। अब सॉल्व करो इसको, 46 माइनस 56 ओके अपॉन में 5। 56 से 46 जाएगा तो 10 आएगा, और बड़ा 56 है, माइनस की साइन इसके साथ रह जाएगा। ओके अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। 5 1 5, 5 2 10। ओके जो हमारी y की वैल्यू आई क्या आई है, -2। y की वैल्यू -2 थी, हमने x की वैल्यू क्या ली थी, 8। आपको सोच समझ के यहाँ पर नंबर लेना है, ऐसा नंबर लेना कि डेसिमल में ना आए। ओके चलो सेम हम दूसरा नंबर ऐसे निकालेंगे, ठीक है, दूसरा नंबर सेम हम निकालेंगे। इस नंबर को आपको ध्यान में रखना है, इस नंबर को 46 -7, x की जगह क्या पुट करें हम, x की जगह हम 3 पुट कर देते हैं। ओके 3, x की जगह 3 पुट करते हैं हम। 46 -7 इंटू 3 अपॉन में 5 y की वैल्यू आएगी हमारी। ओके 46 -21 अपॉन में 5। ओके आपकी वैल्यू आएगी, 6 से हम 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 4 से 2 तो 2 आएगा, अपॉन में 5। 5 1 5, 5 5 25। y की जो वैल्यू आई है हमारी आई है 5। तो x हमने क्या एज्यूम किया था, x हम एज्यूम किए हैं 3। ओके x हमने क्या एज्यूम किया था, 3 किए थे। अब देखो यहां से आपको x और y की वैल्यूज मिल चुकी हैं, अब हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे। आ जाओ, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0। पहले यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10। ओके सेम हमें x मैक्सिमम 10 चाहिए और y पॉजिटिव में 5 चाहिए, हमें पॉजिटिव में 5 चाहिए हमें। ओके और नेगेटिव में कितना चाहिए हमें, मैक्सिमम 2 चाहिए। ओके 2 चाहिए। चलो y एक्सेस, चलो x हमारा 10 है तो y कितना है, 0 है, तो आपका पहला डॉट यहाँ होगा। x हमारा 3 है, y हमारा 5 है, x 3 है और y हमारा 5 है, तो आप यहाँ पर आ जाओ। अब आपको ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको एक ही लाइन पे शो करना है। ये लाइन बनी, ओके लाइन बन गई हमारे। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। x हमारा 8 है, x 8 है तो हमारा y कितना है, -2। नीचे की तरफ जाना है आपको, -2 है। ओके x हमारा जो है वो 8 है तो y हमारा क्या होगा, -2, तो यहां पर पहला डॉट लगेगा। x हमारा 3 है, y हमारा 5 है, x 3 और y 5 है, तो आपका दूसरा डॉट यहां लगेगा। ओके अब आपको ये डॉट जो है एक ही लाइन पे ले आना है। ओके आ जाओ, जहां पर भी दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वही आपका आंसरिंग पॉइंट है। ओके चलो इस पॉइंट को y एक्सिस से मिलाओ और x एक्सिस से मिलाओ, तो आपका आंसर आया 5 और 3। ओके जो आपकी x की वैल्यू है वो आई 3 और y की वैल्यू आपकी जो है वो आई 5। तो जो एक पेंसिल की वैल्यू है वो है 3 और जो एक पेन की वैल्यू है वो है आपकी 5। ओके इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।